सो आई थिंक इस वक्त टेलीविजन इंडस्ट्री का जो सबसे क्यूट कपल है, आज मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। और लोगों ने तो इनकी शादी भी करा दी, सब कुछ करा दिया, बट वी नो द रियलिटी। इट्स नॉट लाइक वेडिंग शूट और समथिंग, इट्स समथिंग स्पेशल जो राहुल और दिशा सबके लिए लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। बहुत जल्द क्या, 18th को लेकर आ रहे हैं। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, एंड यू गाइस लुक फैब। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चेतना। कैसे हो आप? बहुत दिनों ऑल बाद। ऑल इज वेल। या बहुत दिनों बाद। एंड मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। हमने थोड़ा बिहाइंड द सीन भी बात कर लिया है वैसे तो। काफी, कौन क्योंकि सा वाला? जस्ट टू आस्क यू, द टेक्नोलॉजिकली चैलेंज वाला या अदर वे? नो, बिफोर दैट राहुल एंड आई वाज टॉकिंग लाइक 5 मिनट हमने बहुत अच्छी बात की है, और मेरे Oh पास really? रिकॉर्डिंग भी I है। missed it. वी वर टॉकिंग अबाउट यू ओनली, है ना राहुल, जो हम बताएंगे नहीं। I hope good. हम बिचिंग कर रहे थे, तुम्हारी बिचिंग कर रहे थे, Why? बस ऐसे What ही। were you bitching about? I'll call you later and ask. Chetna या will ask you, not him. He'll not give me proper. You will give. I have the चेतना recording. बताना मत हाँ। I have the recording, and I'm going to upload it like uncut. So don't worry, Disha, I'll tag you in that. Okay, चेतना, okay. ये मत करना यार, दिस इज वेरी बैड। यार मेरा सपोर्ट तो गर्ल को, गैंग को जाएगा ना, है कि नहीं? Of course, definitely. यहाँ And what are you eating, by the way? देखो, यहाँ पे ना बिग बॉस शुरू मत करो, और यहाँ पे वुमन कार्ड मत खेलो। Oh God. मैं ना 5 महीने बिग बॉस खेल के आया हूँ। अब मुझे ये पूरा पता चल गया है कि ये नहीं, चीजें हम नहीं कैसे खेलेंगे होती। वुमन कार्ड। हम नहीं खेलेंगे, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द सॉन्ग। बिल्कुल। Yes. Okay, let's start with Disha. Disha, tell me about हाँ जी। what is the idea behind the song, and it's looking really beautiful. अभी तो हमने एक छोटी सी कुछ पिक्चर्स Thank देखी you. हैं, but I'm sure कि पूरा गाना ये बहुत अच्छे से शूट किया गया होगा. So tell me about this. So it's a very beautiful, it's a wedding song actually, let me tell you that, जो शायद आपको पोस्टर देख के थोड़ा समझ में आ गया होगा, because in the picture we are getting married, and it's, I don't know how much can I reveal, but can I reveal a little, Rahul? See, we are आई going थिंक to सो। ये we are इंटरव्यू आप uploading कब on 18th, ब्रॉडकास्ट करने वाले हो? 18th, so you can talk about it. 18 को, ऑफ 18. कोर्स यू Yeah, कैन। Okay. Yeah. So it's a very beautiful wedding song. It's ये एक journey है for a couple from there getting married. How this girl is leaving her family and getting married to this amazing guy, and it's a very beautiful journey which you're gonna see in the song. And it has come out so beautiful. गाना इतना सुंदर है. Rahul, as usual, has sung it so beautifully, and he's looking so good. I'm also looking good, so I think people are gonna like it. Rahul, what is the idea behind this song, especially wedding love song? What I was reading it about. इस गाने का नाम है मधानिया, एंड बेसिकली मधानिया बेसिकली ये एक पंजाबी फोक है। जो हमारी हुक लाइन है वो पंजाबी फोक है, जिसका मतलब है कि जो लड़की है वो कहाँ कहाँ पैदा हुई है और अब कहाँ शादी करके जाने वाली है, Okay. तो कौन से ब्याह करके ले जाएगा। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ द सॉन्ग। इनफैक्ट वीडियो भी जो आप देखेंगे उसमें यही है कि कैसे दिशा की पहले डोली जाती है, और जब उसकी शादी हो रही होती है, फिर जब उसकी विदाई होती है, तो दिशा और उसके पापा जो वीडियो में होते हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरह की इंटरेक्शन होती है, किस तरह के इमोशनल एक विदाई हमने दिखाई है। एंड जैसे कि आपने कहा बहुत करेक्टली कि आई थिंक इट इज अ वेडिंग लव सॉन्ग, बिकॉज विदाई एक हिस्सा है इस गाने का, उसके बाद जो हमारी पूरी लव स्टोरी है वो इस गाने में दिखाई। एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इट्स वन ऑफ माय एज एन आर्टिस्ट, आई फील इट्स वन ऑफ माय बेस्ट प्रोजेक्ट्स, जिसका मुझे हिस्सा होकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। एंड व्हाट एल्स कुड आई हैव आस्क्ड फॉर, कि मुझे इसमें दिशा फिर से मैं और दिशा एक साथ आए वीडियो में, ऑफिशियली एक कपल होने के बाद। हमने एक गाना Yes. पहले किया था 2018 में, तब हम कपल नहीं थे, बट अब और कपल तब होने के गाने बाद में भी दिल टूट रहा था ना, so this one is definitely a love song. क्या टाइमिंग हुई है यार, ये मैंने रियलाइज नहीं किया कि वो I गाना हार्ट know. ब्रेक वाला था और ये गाना शादी वाला है, तो आई शादी थिंक इट्स वाला है. परफेक्ट। So actually ये फिक्स था पहले से ही कि एक ऑफिशियल होने के बाद एक गाना शूट होना ही है ना? एक्चुअली फिक्स नहीं था, बट वो चीजें हो गई
इनफैक्ट मेरे काफी सारे अभी गाने आने वाले हैं, बट जो टाइमिंग, कुछ चीजें इस कदर हो गई हैं, कुछ चीजें इस कदर अनफोल्ड हुई कि ये गाना पहले सबसे पहले लोग सुनेंगे। एंड मुझे खुशी है कि चीजें इस तरीके से हुई, बिकॉज एज अ सिंगर आई वांट बेस्ट सॉन्ग्स टू कम आउट। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप टाइम लेके गाने करो, बट बेस्ट गाने करो। एंड जिस तरह ये गाना शूट हुआ है, जिस तरह ये गाना सुनाई देता है, और इसका ऑडियो भी बहुत खूबसूरत, वीडियो तो बहुत बेहतरीन है। What is the meaning of Madania, Disha? What is the exact I meaning of think this? so. Like, actually, if you Google the term, it says churning of milk, but actually the meaning of this word is, जैसे राहुल ने बताया कि how एक लड़की है, कहाँ वो पैदा हुई है और कहाँ, it's about her journey from her getting born to getting married to a guy. So basically वो उस journey के बारे में, जो folk line है जो राहुल ने गाई थी अभी, उसमें यही बोल रहे हैं कि कहाँ पैदा हुई और कौन शादी करके ले जाएगा. So that's the crust of it. Okay. So how was the experience? I really want to know the behind the scene. इस गाने में क्या क्या हुआ, किस तरह से shootings हुई, and especially from Disha, ये जो विदाई वाला सीन होता है ना, वो अपनी शादी ना हो, किसी और के घर में भी शादी हो तो बड़ा इमोशनल सीन होता है, चाहे वो रियल में हो या टीवी में हो, बहुत इमोशनल होता है। और आपने तो शूट किया है इस सीन को, so मुझे आपसे वो एक्सपीरियंस जानना है। We'll start with Rahul. Rahul, tell me some behind the scene shooting experience. It's looking very nice. So must be कॉल टाइम सुबह 5:30 बजे का हुआ करता था, तो वो बहुत मुश्किल मेरा था। तो 5 था, even worse. दिशा को तो और जल्दी उठना पड़ता था। दिशा तो उठ के चली जाती थी क्योंकि उसको मेकअप के लिए ज्यादा वक्त लगता था। तो बिहाइंड द सीन्स की अगर बात कहूँ, तो सबसे पहली बात तो हम जो कॉल टाइम देते थे, डायरेक्टर के लड़ते थे कि यार इतने जल्दी क्यों बुला रहे हो, थोड़ा लेट बुलाओ। तो बिहाइंड द सीन्स ये बहुत हुआ। बट हमने ना 2 जगह पे शूट किया। हमने पहले चंडीगढ़ में शूट किया, और उसके बाद हमने दूसरे दिन करनाल में शूट किया, जो हरियाणा में पड़ा है। इतनी सुंदर जगहें थी दोनों, इतनी खूबसूरती से शूट हुआ है। एंड जो टीम थी, बहुत ही ब्रिलियंट टीम थी। देसी म्यूजिक फैक्ट्री के थ्रू ये गाना आया है। उनके बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत इजीली वो चीजें कर जाते हैं। मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं या म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं। इट वाज मोर ऑफ अ ऐसे चिल कर रहे हैं ना, 4-5 दोस्त हुए हों, इकट्ठा हुए हों, एंड उसके साथ कुछ मस्ती कर रहे हों, तो कुछ ऐसा हुआ हो। एंड इट वाज वेरी इजी, एंड आई थिंक दैट ईज हैज कम अक्रॉस इन द वीडियो। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत इजी ब्रीजी लग रहा है। And how many days it took to shoot this song? 2 दिन, just 2 days. Oh wow, Yeah. that's so quick. Yeah. Like इतना But अच्छा actually setup. 2 days सुनने में बहुत कम लग रहा है, but like he said, it was very easy breezy. ऐसा बहुत pressure नहीं था. Though we had a lot to shoot, there was a full wedding sequence, entry, विदाई, सब कुछ था. उसके बाद अगले दिन के भी scenes थे. We had to shoot mostly in the daylight, but still it was very nice and comfortable. Obviously, because मैं और राहुल, there's a connection, right? There's a comfort between us. तो पता नहीं चला. It was like वो 2 दिन बहुत अच्छे और बहुत हैप्पीली हंसते खेलते शूट करते चले गए. There was no pressure at all. हमने ना चंडीगढ़ में पहले दिन शूट किया, दूसरे दिन पाल ढाबा नाम का बड़ा फेमस ढाबा है वहां पे। तो पहली रात हम वहां खाना खाने गए। फिर दूसरे दिन हम करनाल में थे, तो वहां पे बहुत सुंदर जगह है नूर महल, हम वहां पे हमने खाना खाया। तो खाना भी बहुत खाया। हमने बहुत खाना खाया एक्चुअली. दैट जस्ट रिमाइंड्स मी. दिख नहीं रहा है वैसे. अच्छा है, थैंक्स. आई होप वीडियो में भी ना दिखे. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. So दिशा, yeah, I wanted to know from you कि वो जो विदाई वाला सीन था, जो इमोशंस थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दूसरे की विदाई में भी लोग इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स आ जाते हैं. So tell me about your उस सीन का स्पेशली कैसा रहा? Let me tell you something. शूटिंग की विदाई और रियल में बहुत फर्क होता है. हम लोग 20 बार कट करते हैं, आंसू लेते लेते हंस रहे होते हैं, बीच में मस्ती चल रही होती है जो स्क्रीन पे नहीं पता चलती है ऑब्वियसली. बट आई थिंक ऑफ कोर्स जब एक बेटी अपनी फैमिली का घर छोड़ के जा रही होती है, इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट. यू कैन नॉट डिनाई दैट. और हाँ, दूसरों की शादी में भी रोना आ जाता है. बट also I'd like to say that I have shot this bidai part a few times in my career, so it's not as difficult. But something feels, you feel that heaviness while you're
while you're in the take. वो एक देखो बार कट दिशा होता ने है ना, अभी तक उसके ना बाद it's all chill, हंसी what? दिशा ने रियल विदाई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है ना, तो Oh अभी God, तक I'm तो dreading it, but अभी तक तो फिल्मी विदाई एक्सपीरियंस की है, कट ग्लिसरीन वाले आंसू ऐसे हाँ विदाई एक्सपीरियंस की है। जब शायद रियल विदाई होगी तब आप उससे जब पूछेंगी ना चेतना, तब शायद वो बता पाएगी ज्यादा अच्छे तरीके yeah. से। वो भी जल्दी होने वाली है, टेंशन हाँ नहीं है। exactly, वो टीवी और शूटिंग वाली विदाई is a little easy to do because you keep cutting, you laugh after it, you chill after it. But yeah, real विदाई का experience I can only tell you when I go through it. ओके, सो वन मोर थिंग, एज यू मेंशन कि आपने बहुत सारे विदाई वाले सीन शूट किए हैं, बट आई थिंक इस शादी वाला जो सीन है फर्स्ट टाइम आप राहुल के साथ शूट किए हो, सो ये कितना Yes. डिफरेंट था बाकियों से, कितना ज्यादा कंफर्टेबल था, क्या था एग्जैक्टली? I think it was amazing and हमें लगता है हमारी एक ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है ऑलरेडी हमारी शादी के लिए। We know अब आगे क्या होने वाला है on the D-Day, कैसे कहाँ बैठना है, किसको आगे रहना है, and और हमने आई थिंक 20 फेरे ले लिए होंगे ना वाइल शूटिंग। अरे ज्यादा लिए, हाँ, घूमे जा घूम ही रहे रहते, थे, घूम ही रहते। डायरेक्टर बोलता है घूमिए घूमिए, घूमते रहो हाँ, रुकिए घूमते रहो। मत। और वो और पंडित जी भी इतना ऑथेंटिक एकदम रियल थे, वो मंत्र पढ़े जा रहे थे, सो आई एम नॉट श्योर अगर हमारी शादी हो भी गई हो तो आई वुडंट बी सरप्राइज। हाँ, पंडित जी रियल थे चेतना, ये हाँ। आपको पता होना चाहिए कि जो जो शूट में पंडित जी थे वो एक्चुअल पंडित जी आए थे। तो अच्छा, वो पूछ भी रहे थे कि रियल शादी कराऊं या आधी अधूरी कराऊं। मैंने कहा, सर आधी अधूरी कराइए, कि रियल शादी अभी नहीं, उसको वक्त है थोड़ा सा, ये शूटिंग वाली शादी आप करा दो। तो पूछा नहीं फिर Oh 20 God, फेरे it was कैसे a lot करा of दी? fun. 20 फेरे 7 फेरों की जगह। Well, that is super fun. अच्छा राहुल, हमने 20 20 नहीं जन्म के ज्यादा है, ले मैं लिए बोल रहा हूँ। 20 जन्म के, वाओ दैट्स रियली ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, राहुल दिशा, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आपकी फर्स्ट मीटिंग आप लोगों को याद है, व्हेन यू रियलाइज दैट वी आर इन लव? When we are in love. या व्हेन यू रियलाइज? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आई बिल्कुल। टेल यू, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई, ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम मिले। पहली बार हम जब डिनर के लिए गए थे, इंडिगो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहां पे हम गए थे, हमने डिनर किया, बट तब वी वर जस्ट फ्रेंड्स, मतलब हम मिले, ऐसा कुछ रोमांस नहीं हुआ। उसके बाद हम दिल्ली में 2018 18 ही था ना, हाँ 2018 18. दिसंबर में, Yeah. नवंबर या दिसंबर में हमने वीडियो शूट November में. Yeah. नवंबर में, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली स्पेंट टाइम, बिकॉज हम दिल्ली में थे, ब्यूटीफुल वेदर, हमने काफी टाइम स्पेंड किया, हम 3 दिन शूट कर रहे थे, तो वी एंडेड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम मुझे जहाँ तक, मैं मेरी साइड बता रहा हूँ, फिर आप दिशा से पूछ सकते हैं। जी। मुझे वहां पे पहली बार दिशा बहुत पसंद आई थी, बट उसके बाद हम वापस आए, फिर हम थोड़े ऑन एंड ऑफ टच में रहे। फिर 2019 एंड या 2020 था, मुझे समझ में नहीं आता है। No, no, I think 19 only. Can't be उदयपुर कब 20. था? उदयपुर कब था? 19 December or November, something like that. ठीक है, तो 2019 नवंबर या दिसंबर में ना चेतना, मेरी परफॉर्मेंस थी, मेरा शो था उदयपुर में, तो वहां पे दिशा आई थी एंड मेरे और 2 फ्रेंड्स आए थे। ऐसे ही हम, क्योंकि बहुत सुंदर जगह थी, तो हमने कहा कि चलो एक हॉलिडे लेके आते हैं 2 दिन का। फिर उस दिन ना ऐसे दिशा कमरे से निकली, उसने एक येलो कलर की अनारकली पहनी थी, काफी फिल्मी लगता है सुनने के लिए, बट इट इज एक्चुअली व्हाट हैड That's true. हैपेंड टू मी। वो ऐसे चल के आई, ऐसे वो उधर उधर थी, एंड मैंने ऐसे देखा उसको, मैंने कहा कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है यार, एंड Oh दैट्स द God. फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली फेल इन लव विथ हर, लाइक सुंदरता वो और ज्यादा मुझे नजर आई। फिर उसी रात को मेरी परफॉर्मेंस के बाद ना उनका संगीत था। उस दिन दिशा ने मुझे पूछा था कि आप अपनी शादी में भी ऐसे ही करोगे क्या, लाइक विल यू डू दिस इन योर शादी? तो मैंने कहा ये मुझे पूछ रही है, मतलब इसके दिमाग में इसकी शादी और मेरी शादी अलग है, मतलब। तो मुझे पहली बार झटका उस दिन लगा था, एंड फिर मैंने सोचा यार मुझे पसंद है पसंद है पसंद है, बट फिर भी जो काफी बार इंसान ऐसे स्पेस में होता है कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहता है, वो सिंगल रहना चाहता है। तो मैं आई थिंक वैसे फेज में था, इसलिए अगेन चीजें आगे नहीं बढ़ी। फिर जब मैं बिग बॉस के अंदर गया, बिग बॉस ऐसा घर है कि उस घर में ना
हर एक रिश्ते की अहमियत का एहसास आपको उस घर में हो जाता है। फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, आपके मॉम-डैड, माता-पिता क्यों ना हो, फिर आपके ड्राइवर क्यों ना हो या आपके लिए घर पे जो रोटी बनाते हैं वो क्यों ना हो, सबकी इम्पोर्टेंस ना आपको उस घर में रियलाइज़ हो जाती है। सो आई थिंक आई वेंट इन देयर एंड उसके बाद आई प्रपोज़ टू हर क्योंकि मुझे उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती है, बस आई लव हर, आई वांट टू प्रपोज़ टू हर, जो होगा देखा जाएगा एंड दैट्स व्हाट इट इज़। Oh, that's really nice. A cute story. And the हाँ, And four this colors. story I also heard in Big Boss only कि मुझे भी नहीं पता थी. Uh, या hidden. Disha, any moment you want to share? Like जैसे राहुल ने जो शेयर किया, स्पेशली जो अनारकली में कोई इतना खूबसूरत हो कैसे सकता है? It's really nice. So yeah, like he said, हम लोग मिले 2017 में थे, but we were just on and off friends होते ना, कभी महीने में एक बार पूछ लिया hi how are you, वैसा वाला situation था, and then we were just out of touch for the longest time, and then I think 2018 mid में we bumped somewhere into each other, and then we reconnected कि hi how are you, and again you get back to talking, and that's when I think he asked me to do Yaad Teri, and he had made me hear the song. मुझे बहुत अच्छा लगा था, and then obviously it was with him, so there's a comfort, and I was like, okay, yeah, sure. And like he said, we became close in Delhi. Like we started getting to know each other, and उसके बाद again back to normal rut. But I remember this one specific time, I'll tell you, when I actually felt a little something. So we were in Ambi Valley for a friend's wedding, and on a very lame thing, we fought. Rahul has this pattern when he gets upset. He will stop talking to you. He will not talk to you for 10 days. अगर उनका बस चले तो जब तक he's not ready to talk to you, he will not come. He'll ignore your calls, he'll ignore your message, he'll ignore you, he'll look through you, I think. नहीं So ऐसा कुछ that's what नहीं, was इतना नहीं happening. है, ये Oh, थोड़ा please, ऐसा ये है. थोड़ा नहीं ज़्यादा ऐसा है. बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। No. I remember next day he was not looking at me. He was not talking to me. तो मुझे I started feeling weird that why is he doing this? And I went behind him कि क्या हुआ? And he would just not say when till he's ready to talk about it. So that's the first time I remember something that something is affecting. Like I see him differently. And उसके बाद again, we never acknowledged. We've been friends for so long. None of us spoke कि कि बात करें कि oh what is it and all that. All that never happened. It was very organic. And like he said, once the Big Boss happened, how distance makes you fonder. I think that's what happened in both the cases. And yeah, it was a surprise when he proposed, because obviously I was not ready. Ideally, when you like someone, you ask them to date. But हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ. There was no dating period. We straight jumped to getting married. So I was like, oh, what? So yeah, that was cool. So, and now we are here in front of you. Okay, so what I am reading right now, and I saw जब आप लोग अभी कल या परसों बाहर भी गए थे तो आप लोगों ने अपनी ये बातें भी की थी मीडिया के सामने कि शादी थोड़ी सी डिले हो गई है because of this lockdown and everything. So what is the plan actually? You The want to plan is answer being that? planned right now because honestly हम चाहते भी कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं Yeah. because 25 लोग अलाउड हैं, 50 लोग अलाउड हैं, तो जेन्युइनली ना जितना इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्लान करें कि आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि कोई जितने भी होटल्स हैं वो रिस्ट्रिक्शंस हैं 25 लोग, सो लेट्स सी, आई होप कि 2-3 हफ्तों में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, तब शायद हम Yeah. थोड़ी सी ज्यादा And we can't even lock anything right now because पता नहीं जुलाई में what will be the scenario, और जून में और अगस्त में how things gonna be, we don't know. So we'll Yeah. have to wait out a little. थोड़ा we'll see the situation and then only we can take a call कि कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है. So it's a little early right now to answer that. Yeah. Correct. And it's really risky, yeah. Not for ourselves, but for all actually. जो आएंगे, True. जो वहाँ पर हैं, सबके लिए risky है. So it's good. Yeah. फिलहाल थोड़ा शांत बिल्कुल. बैठे. So I'll tell you one thing कि आप लोग अलग-अलग अपने घरों में हैं, but I can feel you guys are so connected कि मुझे लग रहा है कि साथ में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं. Seriously.
We can just say we are in different rooms, but really we are not. Just kidding. We are in our own houses. I can see different, yeah. अरे हम अलग अलग घर पे है यार, पता डोंट है, कंफ्यूज. पता है मुझे, Sorry, मैं just कहाँ बोल joking. रही We हूँ. are in our own houses, public and audience. We are very much in our houses. Yeah, I know. I'm saying कि it's so you guys are so connected, no? कि ऐसा लग नहीं रहा कि अलग अलग बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, सब एक ही साथ बैठ के बात कर रहे हैं. Feel like that. So tell me, Disha, one thing. 5 things about Rahul जो आपने खुद से discover किया होगा. Interesting thing. Oh, You can okay. call it good things. Mm, बुराई नहीं करेंगे हम yeah, Rahul की. I'll give you a mix of both. Okay. Good and bad. सब मिला के I'll tell you 5. Actually, bad बहुत ज़्यादा नहीं है because, okay, let me start with goods only. That he is such a calm, composed, focused person that I have never seen in my life. Like he knows what he wants. He's very sure about what he wants. मतलब यहाँ वहाँ वाला कुछ situation ही नहीं है कि मैं थोड़ा confused हूँ या मैं क्या करूँ, नहीं. Like I know what I want and I know what I want to do. So that is one great thing about him. Before Big Boss, I'd never seen him angry. That is again one thing जो दुनिया ने, राहुल के दोस्तों ने, घर वालों ने, Big Boss, Rahul is someone I've never seen him angry or I've never seen him crying. Like he would never fight with anyone. It's just he's. तो ये कुछ चीजें जो हमने बिग बॉस में नोट की हैं वो राहुल में थी ही नहीं पहले. So I actually would want to ask him where did that come from. So again, but that comes in the point that he's very calm and composed. He's very focused about his work. He is very passionate about his work. He's very romantic for sure, that the world has seen obviously on Big Boss, how he's Yes. proposed to me. Yes. He's a very family person. He loves his parents, he loves his friends. Of course, he loves me a lot. So that is another great quality about him. He's just great. I think he'll be a great father also. And I keep telling him that he's going to be a great husband for sure, for the way he is. One Oof, bad बस thing about करो, him I बस want करो. to say. Bad thing, No, bad no, thing. let's come to the bad yeah, ones. bad बस thing, bad करो. thing, bad thing. There's only one bad thing about him, which I really get irritated at times, is that he gets so hyperactive sometimes that अभी बोल दिया तो अभी काम करके दो, और नहीं काम किया then he gets very चिड़चिड़. So that is something I don't like. He has zero patience. That's all. That is one bad thing about him, zero patience. Everything else is just fab about him. Rahul, your turn. हाँ जी. आपकी बारी. I'm sure आपने सोच लिया होगा. नहीं, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बगैर सोचे बोलते वो ज्यादा बेटर होता है. तो दिशा के बारे में अच्छाई ये है कि ऑब्वियसली वो बहुत सुंदर है. एंड सिर्फ एक होता है कि फिजिकली सुंदर होना है, बट एक होता है अंदरूनी सुंदरता. यू नो, समवन हु इज ब्यूटीफुल फ्रॉम विद इन. आई थिंक शी इज दैट. बहुत दिल की ना बहुत सॉफ्ट है वो. शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन. मैंने आज तक उसको किसी के बारे में, फिर भले ही वो इंसान उसको पसंद ना हो, और उसके बारे में मैंने कभी उसको बुरा कहते हुए सुना ही नहीं है. ये मुझे बहुत अनबिलीवेबल क्वालिटी लगती है, बिकॉज कभी तो आप किसी को कुछ बोलोगे यार. बट वो मैंने कभी सुना ही नहीं. Also, she's very calm and composed. I think she's very family oriented. Exactly the kind of girl that I always wanted in life. मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी. And अब आता हूँ बुराइयों के ऊपर. I think थोड़ी लेजी है, you know, उसको बहुत लेजी हो, थोड़ी नहीं. थोड़ा- I will agree to it. लेजी होना उसको बहुत पसंद है. एंड आई थिंक दूसरी बात, घर के काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहां तक मुझे लगता है. शी डजंट लाइक डूइंग थिंग्स. ऐसा मुझे लगता है. That's मैं not हमेशा true. मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी होने वाली बीवी मेरे लिए बहुत खाना बनाए. खाना बनाने में दो. अच्छा. बट दिशा आई डोंट थिंक लाइक्स कुकिंग. तो वो थोड़ा बहुत एक चीज है जहाँ पे ऐसा होता है मुझे कि अब क्या करें.
but I think उसके अलावा I think she just beautiful, fabulous. Well, that's really nice and बुराइयां तो थी नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो इंसान में हाँ, ये तो नॉर्मल है ना। हाँ, वो तो होता ही आजकल है। आधी से ज्यादा लड़कियों को खाना बनाना आता ही नहीं है, so I और will just say that राहुल को तो in my defense. राहुल को बिग बॉस का एक्सपीरियंस है, so you don't worry, now he is expert. Rahul can cook now. You should know this. Exactly, वही तो मैं बोल रही हूँ। I should cook. He's become a chef. हाँ, so now ठीक है दिशा, मुझे तुम्हारी हिंट मिल रही है, मैं बना दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ओके। Okay, राहुल, I think अब हमारा टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। So let's close it. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं आप सभी मेरे फैंस को बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर ऑल द सपोर्ट जो आपने मुझे बिग बॉस में दिया। आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी। मैं जितने बुजुर्गों को मिलता हूँ, मैं काफी बार लोगों से मिलता हूँ, तो दो चीजें होती हैं ज्यादातर। या तो लोग कहते हैं यार प्लीज मेरी मम्मी से एक बार बात कर लो ना वीडियो कॉल पे, या तो कोई मिलते हैं कहते हैं मेरे बच्चे से। तो मुझे ये जो बड़े उम्र में बड़े और छोटों का जो प्यार मिल रहा है ना ज्यादातर, वो बहुत स्पेशल लगता है मुझे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मधानिया को इतना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज ही गाना रिलीज हुआ है and it's just beautiful. I can't thank. I think I'm enjoying this phase absolutely. Disha, anything from you? I just want to say that the song that is coming, it's a very beautiful song. हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत और प्यार डाला है उसमें. So I just hope जो especially the people who've been waiting for Rahul to come back after Big Boss. So this is his first song after BB. So I really hope कि सब लोगों को ये गाना पसंद आए एंड प्लीज हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, बिकॉज वी आर मोर देन हैप्पी टू नो। एंड या आई मीन फिंगर्स क्रॉस। ये ऑलरेडी हिट हो चुका है बिना रिलीज के, लेट मी टेल यू। पब्लिक वेट कर रही है और मेरे ख्याल से ये ऊपर सीधा जाएगा ट्रेंड में। I really hope Thank you so. so much. Thank you. It's real because I have seen the reaction and your pictures, इतने बहुत नेचुरल लग रहा है। So आपके फैंस और सभी लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि कब गाना आएगा और कब देखेंगे। So that's really nice and you're getting only positive response. That's the best thing. Thank you so much. Well, thank you so much. Thanks a lot. Keep rocking. Keep entertaining. Thank you. Lovely talking to you, Chetna. Thank you. Bye, Chetna. Take care. Bye. Take care. Yeah. You too. Bye.